गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हिंदी का पीरियड है और हिंदी के पीरियड में आज मैं आप लोग को रिवीजन करवा रही हूँ पत्र लेखन का। बच्चों पहले भी मैं ये बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको इसका रिवीजन करवा रही हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और दोनों पत्र में अंतर समझिएगा। ओके बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र। मैं इन दोनों पत्रों को एक एक करके समझाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र वो पत्र होता है जो हम किसी विद्यालय, संस्था या कार्यालय को लिखते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो हमारे जान पहचान का हो। बच्चों, औपचारिक पत्र का प्रारूप जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको समझा रही हूँ। सबसे पहले विषय वस्तु जान लीजिए कि औपचारिक पत्र का विषय वस्तु क्या है। गणित व विज्ञान की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित कराने के संबंध में प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। इसका मतलब ये है कि ये किसी संस्था या किसी शाला को ये पत्र, शाला के प्रधानाचार्य जी को ये पत्र लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले एड्रेस जो आता है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर, दिल्ली। ये पत्र प्राप्त करने वाले का पता है, मतलब जिसके नाम से हम ये पत्र लिख रहे हैं। बच्चों, इसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि उसके पद का नाम आता है, पद आता है। जैसे उस संस्था का नाम और पद क्या है? प्रधानाचार्य। विषयोल्लेख की सामग्री। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय लिखा होता है। विषय मीन्स आखिर ये पत्र किस लिए लिखा गया है, ये प्रार्थना पत्र किस लिए दिया जा रहा है। तो इसका विषय क्या है? अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित कराने के लिए। थर्ड नंबर पर आता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है उनको संबोधित करना, जैसे महोदय, महोदया, श्रीमान या थाना प्रबंधक, इस तरीके से। उसके बाद संबोधन के बाद आता है बच्चों विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी जो हमारा विषय है जिस पर हमें पत्र लिखना है। सबने निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारी वार्षिक परीक्षा संभवतः फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी, किंतु अभी तक हमारा गणित और विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। हमारी कक्षा को पढ़ाने वाले इन विषयों के अध्यापकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई गई है। हमें ज्ञात हुआ है कि चुनाव कार्य पूर्ण होने पर ही वे विद्यालय आएंगे। ऐसी स्थिति में हम छात्रों के प्रश्न पत्र आधे अधूरे ही हल हो सकेंगे। विषय वस्तु पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। विषय वस्तु ना बहुत विस्तृत होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। मुख्य रूप से जिस विषय की बात की गई है उसी को जोड़कर आपको विषय वस्तु तैयार करनी है। उसके बाद आता है समापन। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि गणित और विज्ञान का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन की व्यवस्था की जाए। हम छात्र आपके सदैव आभारी रहेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये अनुच्छेद पहला और ये अनुच्छेद दूसरा। अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ। ओके। उसके बाद 7वां आता है अभिनिवेदन। अभिनिवेदन का मतलब होता है धन्यवाद देना। 7वां पॉइंट आता है इसमें स्वविशेषण। स्वविशेषण मतलब आप अपने लिए कोई शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर प्रार्थी। उसके बाद आता है नाम, फिर कक्षा एवं अनुक्रमांक, कक्षा 8, अनुक्रमांक 37, और फिर आता है डेट। बच्चों, ये डेट हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इस जगह पर छात्र आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद के बाद
आप डेट डाल सकते हैं और अंत में भी डाल सकते हैं डेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, आप लोग को ये समझ में आया बच्चों? यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। और अब मैं आप लोग को अगला वीडियो अनौपचारिक पत्र का भेजूंगी।